इतनी रात को आप यहाँ क्यों आई हैं? विजय पांडे कहाँ है? लॉकअप में। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आप उससे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो पागल हो गया है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, और एक ही बात को 2 बार कहने की आदत नहीं है मेरी। विजय पांडे की बीवी ने आत्महत्या कर ली और वो अब अपनी याददाश्त खो चुका है। इन हालात में आप कुछ भी नहीं कर सकती। जाइए, घर जाइए और आराम से सो जाइए। भूल जाइए इस पुलिस स्टेशन को, भूल जाइए सारी घटनाओं को एक भयानक सपना समझकर। मैं विजय पांडे से मिलना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए? सॉरी कहने के लिए। मैं आपको उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। वो बहुत खतरनाक हो चुका है, कुछ भी कर सकता है वो, किसी को भी मार सकता है वो। चाहे मुझे रिजाइन ही क्यों ना करना पड़े, मैं आपको उससे मिलने नहीं दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको रिजाइन ही करना पड़ेगा। ये लेटर पढ़िएगा। कमिश्नर साहब की हैंडराइटिंग तो आप पहचानते ही होंगे। इस लेटर में मुझे विजय पांडे को मिलने की परमिशन मिल चुकी है। आइए मेरे साथ। शांति, तुम ऊपर क्यों लटक रही हो? शांति, शांति, नीचे आओ। शांति, नीचे आओ। नहीं, मुझे डराओ नहीं। शांति, नीचे आओ। शांति, देखो देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। शांति, आओ नीचे, नीचे आओ। शांति, हाँ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, अरे अरे, क्या कर रहे हो? उसे संभाल कर उतारो, उसे संभाल कर उतारो। वो गिर जाएगा। मेरी बीवी नाजुक है, मेरी बीवी बहुत नाजुक है। हाँ, संभाल कर उतारो। हाँ, यार, अरे मुंह ऊपर करो ना, मुंह ऊपर करो। शांति, क्या कर रही हो? मुझे डरा रही हो? मुझे डरा रही है। बड़ी बड़ी आंखें, मेरे जीवन में इतनी मोटी आंखें। शांति, शौक था ना मिलने का आपको उससे, मिल लिया। बहुत बहादुर समझती है अपने आप को। देख लिया नतीजा, सारी बहादुरी धरी की धरी रह जाती। कमिश्नर का परमिशन लेके आई थी। मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी पागल ही नहीं, बहुत खतरनाक है। चली जाइए यहाँ से, फिर कभी मत आइएगा यहाँ। शट अप एंड गेट आउट। मुझे विजय पांडे से मिलना है। देखिए, मैं आपको उनसे नहीं मिलवा सकता हूँ। मेरी नौकरी का सवाल है। आपके नौकरी को कुछ नहीं होगा। नहीं, इंस्पेक्टर साहब को पता चलेगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे। उनको पता नहीं चलेगा, बस मैं यूं गई और यूं आई। मगर मना मत कीजिएगा, बहुत देर हो चुकी है। मगर मैं उस आदमी के सामने नहीं जाऊंगा। मुझे उस आदमी से बहुत डर लगता है। ठीक है ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। लॉकअप की चाबी आप मेरे पास दे दीजिएगा। देखिए, आप जल्दी आ जाइएगा, नहीं तो 5 मिनट में आए। अरे, ये भी मुझे बात खत्म करने का मौका ही नहीं देती है।
मैं जानता था तुम फिर आओगी। कोई औरत एक बार मुझसे मिल लेने के बाद बार बार मिलने की कोशिश करती है। क्या करूं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। एक बात बताओ, मुझे औरत का गोश्त बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक औरत मिलने आई थी, उसकी नाक मुझे बहुत अच्छी लगी। खा डाली। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, खा जाओ, बहुत मजा आएगा। सर वो मैं सब शट अप कुलकर्णी। मैंने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना, फिर भी आप यहाँ चली आई। अरे मरना ही है तो कहीं और जाके मरो, मेरे पुलिस स्टेशन में नहीं। कुलकर्णी, इन्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? सर वो मैं शट अप कुलकर्णी। आज के बाद तुमने ये हरकत की तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा मैं। नो सर। आउट। आप जरा पता कीजिए, विजय पांडे पहले कभी एक्टिंग तो नहीं करता था। जरा उसकी फाइल देख के बता दीजिए। अरे हाँ, ये तो वाकई स्टेज एक्टर था। पृथ्वी थिएटर पर अमेचर थिएटर ग्रुप के साथ एक्टिंग करता था। 3-4 बार तो इसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। मगर आप ये सब कैसे जानती? क्योंकि वो जो डायलॉग्स बोल रहा था वो एक इंग्लिश फिल्म के डायलॉग्स है। वो उस फिल्म के विलन की एक्टिंग कर रहा था। जब उसने मेरी गर्दन पकड़ी तब वो और एक्टिंग करने लगा। वो पागल नहीं है, वो बहुत ही चालाक है। वो डॉक्टर होने के बावजूद कानून के बारे में जानकारी रखता है। वो जानता है अगर खुद को पागल साबित करने में वो कामयाब रहा तो फिर उसे सजा नहीं होगी, क्योंकि कानून पागल को सजा नहीं देता। रोशनी, विजय पांडे भाग गया है। क्या? कैसे? पुलिस स्टेशन में हवलदार कुलकर्णी को धोखे से बेहोश करके उसकी वर्दी पहनकर भागा है। हम उसे तलाश कर रहे हैं। सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है, मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। न जाने वो कहाँ छिप गया है। आप जरा होशियार रहिएगा, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास उसका कोई सामान या कपड़ा है? सामान तो नहीं, हाँ अपनी वो शर्ट भूल गया है। क्या वो शर्ट मैं देख सकती हूँ? अरे उस शर्ट से क्या होगा? आप वो शर्ट मेरे पास भेज दीजिए। ओके, मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। रोशनी, रोशनी। कुछ इस घर में छिपा है। उसकी दीवारें पिंक कलर की है। वो घर समंदर के नजदीक है, जुहू में है। आपको कैसे पता चला? उसकी शर्ट पर लॉन्ड्री का मार्क है ना। क्या? अरे जुहू में क्या एक ही घर है क्या? अरे जुहू में ऐसे बहुत से घर होंगे जिनकी दीवारें पिंक होंगी। क्या खाक पता लगाया? कहती थी शर्ट से पता लगा लूंगी।
समझ में नहीं आ रहा है वो डॉक्टर कहाँ छिपा हुआ होगा। 3 दिन हो गए उसके घर पर वॉच करते हुए, वापस ही नहीं आया घर पर। कहाँ गया होगा? सारा शहर छान मारा, फिर भी उसका कुछ पता नहीं। कल म्यूजियम भी खुल रहा है, अगर कल सुबह तक वो खंजर नहीं मिला ना तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और आपकी तो कमिश्नर साहब क्या तारीफ करते थे। क्या किया आपने? बहुत जीनियस बनती थी आप। अब बोलिए। क्या आपने उनके क्लिनिक पे वॉच रखा है? क्लिनिक? वो कौन जा रही है? ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो डॉक्टर पांडे की सेक्रेटरी है। उनके सारे अपॉइंटमेंट्स यही तो लेती है। हाँ, मगर ये सूटकेस लेके कहाँ जा रही है? आपका गॉगल मिल सकता है? दे दीजिए ना। विजय, इतनी देर क्यों लगा? 2 सूटकेस भरने में इतना वक्त लगता है क्या? टाइम तो लगेगा ही, पहले तुम्हारे घर गई, वहाँ पुलिस पहरा दे रही है। क्या? हाँ, बड़ी मुश्किल से अंदर घुसकर तुम्हारे कपड़े वगैरह दिए, उसके बाद क्लिनिक गई। किसी को तुम पर शक तो नहीं हो? नहीं, मगर पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है। My God, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना होगा। मगर जाओगे कैसे? चारों तरफ तो पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया। देखो, पहले यहाँ से हवा कब से गोवा जाऊंगा, फिर वहाँ से दुबई। हाँ? मेरा हवा कब का वक्त हो गया है। I must leave now. और मैं? पहले मुझे तो निकलने दो, बाद में तुम चले आना। हाँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगर हो गया क्या? खुद तो फंसोगी, मुझे भी फंसाओगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हटो मेरे रास्ते से। नहीं, तुम मुझे 1 लाख रुपए देने वाले थे, वो कहाँ है? वहाँ आकर ले लेना। मुझे अभी चाहिए। तुम्हारा क्या भरोसा? एक बार यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। गलत तो तुम्हारी बीवी ने समझा। क्या हुआ उसका? सुसाइड किया ना उसने। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। ये तुम्हें क्या हो गया मोनिका? मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? शादी? चुराए हुए खंजर से अंगूठा काटकर मेरी मांग में खून भरकर तुम समझते हो कि शादी हो गई? वैसे भी तुम उस दिन पिए हुए थे। ऐसी शादी तो तुमने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ की होगी। मोनिका! चिल्लाओ मत। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। मुझे रुपया चाहिए। देखो, देखो तुम्हारे पास वो खंजर है ना, उसे बेचकर तुम करोड़ों रुपए कमा सकती हो। मुझे जाने दो। उसे बेचने जाऊंगी तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मुझे कैश चाहिए, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। मोनिका तुम पुलिस सब कुछ जानती है। मेरी बीवी मर गई। देखो, देखो मेरी बीवी मर गई। मेरी इकलौती प्यारी प्यारी बीवी। डॉक्टर पांडे, पांडे, हाँ डॉक्टर पांडे। यस, आई नो यू आर डॉक्टर पांडे। मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ। और गाड़ा हो चुका डॉक्टर पांडे। चुपचाप खड़े हो यहाँ।
नहीं तो मुझे तुम्हें पुलिस का नाटक दिखाना पड़ेगा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक हाथ में दिमाग ठिकाने आ गया। मैंने तो सोचा था कि एक हाथ और लगाने का मौका मिलेगा। खंजर कहाँ है? कैसे खंजर? मेरी नकल करता है? नहीं, आपकी नकल नहीं करता, इसके पास है खंजर। और कने ले जाओ ऐसे। अजीज साहब, मुझे आवाज एक बार आईडी बोलता है। खंजर कहाँ है? कहाँ है खंजर? कौन सा खंजर? मुझे क्या पता खंजर कहाँ है? वो झूठ बोलता है। बताती हो या? इंस्पेक्टर, आपको खंजर चाहिए ना? मिल जाएगा। मुझे 5 मिनट सिर्फ इनसे बात करने दीजिए। पाँच मिनट नहीं, आप 15 मिनट ले सकती हैं। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम नीचे के दरवाजे से निकल जाओ। तुम जाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, और मैंने आज पैसे भी नहीं लाए। एक काम करते हैं, तुम ये ले लो। ले लो। क्या हुआ मोनिका? क्या सोच रही हो? हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। हमारे हॉवरक्राफ्ट का टाइम हो गया है। डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, वो खंजर भी साथ में ले चलो। याद है? उसी खंजर से मैंने अपने अंगूठी को काटकर तुम्हारी मांग में खून भरा था। उस खंजर की कीमत विदेशों में करोड़ों रुपए होंगी। जाओ, उसे ले आओ।